अभी अभी में अब बात खबर राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के जाफराबाद में दो भाइयों के मर्डर से सनसनी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला के जाफराबाद में दो भाइयों को कई राउंड गोलियां मार के मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस के मुताबिक यह वारदात रात 1:40 पर हुई और जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक 31 साल के फजील की मौत हो चुकी थी और 33 साल के भाई नदीम को परिजनों ने अस्पताल में ले जाया गया था, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब चश्मदीदों का तो कहना है कि दोनों को 10 से 12 गोलियां मारी गई। बदमाशों ने करीब 48 राउंड फायरिंग की थी और मृतक के भाई वसीम का कहना है कि उनकी सगी बुआ के लड़कों के साथ कहासुनी हुई थी और उनमें से एक ने गोली मारी है। हालांकि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा होगा। राजधानी दिल्ली के चौहान बांगर इलाके में कल देर रात 48 राउंड की फायरिंग हुई। 5 लोगों ने मिलकर 2 सगे भाइयों की हत्या कर दी। इस समय हम उसी जगह पे मौजूद है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल देर रात 2 बजे की ये घटना बताई जा रही है। ये एक चौहान बांगर का रेजिडेंशियल इलाका है, गली नंबर 17, जहां पर अमूमन 3-4 बजे तक भी चहल पहल रहती है। ऐसे में इस जगह में कल देर रात 2 भाई अपने घर से बाहर निकले थे। नदीम और फाजिल उनका नाम बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है, परिवार की तरफ से आरोप लगा है कि 5 लड़के आए जिन्होंने उन्हें यहाँ पर रोका और फिर आप यहाँ पे देखिए, अगर आप ये चौक के निशान देखेंगे तो आपको मार्किंग नजर आएगी। देखिए ये 43 यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 46 लिखा है। पुलिस के मुताबिक 48 राउंड की फायरिंग हुई और 4 जिंदा कारतूस इस जगह से बरामद हुए। जो ये स्कूटी है, ये स्कूटी भी उन 5 लड़कों की बताई जा रही है जिन्होंने कल नदीम और फाजिल पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। परिवार के मुताबिक ये 5 लोग उन्हीं के रिश्तेदार हैं और आपसी रंजिश के चलते इस हत्या को अंजाम दिया गया। पर चौंकाने वाली बात यह है कि आप अगर मेरे आसपास देखेंगे तो आपको घर ही घर नजर आएंगे, दुकानें नजर आएंगी, आपको यहाँ पे लोगों की घरों की बालकनियां नजर आएंगी। जब 48 राउंड की फायरिंग हुई तो ये पूरा मोहल्ला दहल गया और अब फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आसपास की जो सीसीटीवी कैमरा है वो यहाँ पे खंगाले जा रहे हैं, लेकिन जो पड़ोसी हैं उन्होंने अभी तक चुप्पी साधी हुई है। लेकिन ये पहली घटना नहीं है इस इलाके में इसी तरीके से आए दिन इसी तरीके से हत्या की वारदात होती है। पुलिस का खौफ इस इलाके में नज़र नहीं आता है इसी के चलते, क्योंकि एक बहुत सेंसिटिव इलाका है। तो आप देखेंगे कि दिल्ली पुलिस की तैनाती फिलहाल यहाँ पे कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पे तैनात हैं और अब दिल्ली पुलिस जांच कर रही है कि कैसे इस जगह पे इतनी ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और कौन इस हत्या के पीछे है। मारे गए नदीम और फाजिल के भाई वसीम अपनी ही बुआ के बेटे अफसद पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। वसीम का कहना यह है कि कल ही अफसद ने अंजाम भुगतने की धमकी दी थी और रात में भी वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली के जाफराबाद में कल देर रात 48 राउंड की फायरिंग हुई जिसमें 2 सगे भाइयों की हत्या कर दी गई। उनके भाई हमारे साथ हैं। वसीम, क्या हुआ था कल और कैसे ये पूरी वारदात हुई, आपको क्या? हमारे दिन में करीब 3 बजे असद हमारी फप्पो का लड़का है जिसके बाप का नाम बाबुद्दीन है। उसने मेरे को फ़ोन किया था कि आपके भाई से मेरी कोई वो है, इनसे बोल दो, रिश्तेदारों को साइड में कर लो, फिर अकेले देख लेते हैं। मैंने तभी अपने छोटे भाई को फ़ोन करके बोला, उसके घर गए। 2 घंटे की मीटिंग रही वहाँ, सारी बातें दूर करी। उसके मन में कुछ गलतफहमियाँ थी जिनको मैंने सब दूर करी और जिससे उसने कहा कि उससे ये कहा, उससे ये कहा है, सबको बुला के मौजूदा और उसकी बात करवाई कि बता किससे क्या कहा है। उसकी सारी बातें झूठ साबित हुई, जिसमें उसको कुछ नहीं मिलने के कारण उसने किसी और बदमाशों के नाम ले रहा था, पता नहीं किस किस के नाम ले रहा था, जो मुझे ठीक से ध्यान नहीं। उसके बाद में जब वहाँ से हम चले, उसने बोला कि भाई 2-4 दिन में 10 दिन में देख लेना, अंजाम भुगतोगे। अब रात को 2 बजे फ़ोन, जब मैं वहीं था, मैं भी रास्ते में था, कहीं से आ रहा था, मैं दूरी पे था 5 मिनट की, और तब मैं देखता हूँ कि गाड़ियाँ भाग रही हैं इधर से इधर, लोग भाग रहे हैं इधर से इधर, और देखा तो दोनों भाई मेरे वहाँ गोलियाँ लगी पड़ी थी। जब मैं अपने भाई को, नदीम को, स्कूटी पे अपने एक दोस्त के साथ लेकर गया तो नदीम ने इतनी उसमें आवाज़ थी, बस वो ये कहता रहा कि भाई असद, हल्की आवाज़ थी, भाई असद, भाई असद। वो 4-5 बार बोला, उसके बाद वो कुछ नहीं बोला।